हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्राकृतिक प्रदेश से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है इसके पहले। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन का, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, केशकाल घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? केशकाल घाटी या तेलिन घाटी, ऐसे भी पूछा जा सकता है। केशकाल घाटी या तेलिन घाटी, कंफ्यूज नहीं होंगे। किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? ये बनाता है छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार के मध्य केशकाल घाटी सीमा बनाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदीराज पहाड़ी कहाँ स्थित है? नंदीराज पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये स्थित है दंतेवाड़ा में। नंदीराज पहाड़ी दंतेवाड़ा में स्थित है। क्वेश्चन में पूछा जाए कि बेलाडीला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बेलाडीला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो आंसर होगा नंदीराज, क्योंकि बेलाडीला भी दंतेवाड़ा के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन में जब ऑप्शन में दिया नहीं रहेगा दंतेवाड़ा, बेलाडीला दिया रहेगा तो आप बेलाडीला आंसर ले सकते हैं। हमारे ऑप्शन में दंतेवाड़ा है, सो हमने दंतेवाड़ा आंसर लिया। नंदीराज पहाड़ी दंतेवाड़ा में स्थित है और बेलाडीला की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो ये नंदीराज है। ये क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1210 मीटर। और ओवरऑल छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो गौरलाटा और सेकंड नंबर में है नंदीराज। ओवरऑल देखेंगे तो सेकंड नंबर में है नंदीराज, लेकिन ये दंतेवाड़ा जिले में पूछा जाए तो नंदीराज फर्स्ट में आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, नंदीराज पहाड़ी दंतेवाड़ा जिले में है। यह बेलाडीला की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छत्तीसगढ़ की ऊंची चोटी ऑप्शन के हिसाब से तो सबसे ऊंची चोटी है बेलाडीला। बेलाडीला की पहाड़ी कौन सी पहाड़ी है? ऊपर हमने देखा है नंदीराज, ये सबसे ऊंची चोटी है ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, ओवरऑल में तो हमने देखा गौरलाटा है। गौरलाटा है, चूंकि हमारे ऑप्शन में गौरलाटा नहीं दिया है तो इसके बाद जो आने वाला है नंदीराज। नंदीराज कहाँ है? बेलाडीला में, इस कारण हमने बेलाडीला आंसर लिया है। गौरलाटा की ऊंचाई है 1225 मीटर। याद रखेंगे, गौरलाटा की ऊंचाई है 1225 मीटर और नंदीराज की ऊंचाई है 1210 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से बस्तर पठार क्षेत्र में सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? बस्तर पठार क्षेत्र में सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? ऑप्शन के हिसाब से अबूझमाड़। ऑप्शन बी राइट आंसर, अबूझमाड़। अबूझमाड़ जो है बस्तर क्षेत्र की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। याद रहे, बस्तर के पठार की कह रहा है। ठीक है, बस्तर के पठार की कह रहा है, ये याद रखेंगे। अगला देखते हैं, गढ़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है? गढ़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है? ये स्थित है कांकेर जिले में। ऑप्शन ए राइट आंसर, गढ़िया पहाड़ कांकेर जिले में स्थित है। और पूछा जाए कि गढ़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में अवस्थित है? किस भौतिक विभाग में है? जसपुर सामरीपाड़ या पूर्वी बघेलखंड का पठार, दंडकारनी का पठार, महानदी बेसिन किसके अंतर्गत आता है? यह आता है दंडकारनी का पठार। गढ़िया पहाड़ दंडकारनी के पठार के अंतर्गत आता है, क्योंकि कांकेर जिला ये नीचे साइड वाला जिला है, बस्तर क्षेत्र का है और बस्तर में क्या है? दंडकारनी है। ठीक है, तो हमारा ये गढ़िया पहाड़ कांकेर जिला में है और ये दंडकारनी के पठार के अंतर्गत आने वाला है। दंडकारनी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है?
किस राज्य में स्थित नहीं है पूछ रहा है। तो किस 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 राज्य में स्थित है ये देख लेते हैं। दंडकारण्य पठार विस्तरित है छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। ये तीनों जगह स्थित है। तो कहाँ नहीं है पूछा गया है हमारे क्वेश्चन में, तो ये तीनों जगह है। तो हमारा आंसर आ जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दंडकारण्य का पठार ये तीनों जगह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक विस्तरित है। पूछा जा चुका क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? कह रहा है भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो ये आता है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। ऑप्शन बी राइट आंसर, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत है। छत्तीसगढ़ मध्य भारत में स्थित है। हमारे भारत के नक्शा में हमारे छत्तीसगढ़ जो है मध्य में स्थित है। ठीक है, लेकिन भू प्राकृतिक संरचना के आधार पर छत्तीसगढ़ प्राकृतिक उच्च भूमि का प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है हमारा छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ नहीं है? ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। हम है सोच लेते हैं लेकिन नहीं है। पेपर में पहले नहीं है को ऐसे टिक मार्क लगा लेना या गोला लगा लेना, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो निम्नलिखित में से कौन से पर्वत से हमारा छत्तीसगढ़ घिरा हुआ नहीं है? कौन से पर्वत से घिरा हुआ नहीं है? तो यह है महेंद्रगिरी। ऑप्शन डी राइट आंसर, महेंद्रगिरी घिरा हुआ नहीं है। तो किससे किससे घिरा हुआ है? तो यह है मैकल श्रेणी, सिहावा पर्वत और रामगिरी से ये घिरा हुआ है, और महेंद्रगिरी से घिरा हुआ नहीं है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक विभागों में चार प्रकार के प्राकृतिक प्रदेश हैं हमारे। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट, महानदी बेसिन और क्या है दंडकारण्य का पठार। ठीक है, दंडकारण्य का पठार, ये चार भाग हैं। ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये पूर्वी बघेलखंड का पठार है, ऑप्शन ए। जसपुर सामरी पाट ये भी है, महानदी बेसिन ये भी है, और दंडकारण्य का पठार हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है दक्कन के पठार को। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभागों में हमने दक्कन के पठार को कहीं भी नहीं पढ़ा है। क्योंकि हमारा आंसर ये तीनों तो पढ़े हैं, इस कारण हमारा आंसर आ जाएगा डी, दक्कन का पठार। ये छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभागों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चंवर ढाल क्या है? चंवर ढाल क्या है? पर्वतों की श्रृंखला, नदी बेसिन, पठार या मैदान? चंवर ढाल किसके अंतर्गत आता है? तो आता है पर्वतों की श्रृंखला के अंतर्गत। ऑप्शन ए राइट आंसर, पर्वतों की श्रृंखला। आज के क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस ही होती है। जितने भी क्लासेस हुई हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया है। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।